हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो है कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है जो मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस को लेकर के जो है काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा पास आउट हो गए हैं या फिर जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, बीटेक पास आउट हो गए हैं, तो उसमें जो मैकेनिकल मैकेनिकल और उसकी जो अलाइड ब्रांचेज हैं, अलाइड ब्रांचेस से है मतलब आपका जैसे आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, और आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सभी जो मैकेनिकल की अलाइड ब्रांचेस हैं, तो इन सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, और कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को लेकर कर, ठीक है ना, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप कॉलेज में हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल के जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, आपका मटेरियल साइंस, ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, मशीन ड्राइंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपको हमारे यूट्यूब मैन्युफैक्चरिंग साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को लेकर काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी जो है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, तो इन सभी सब्जेक्ट से जो है आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर आपको काफ़ी सारे MCQs क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे द्वारा जो ई बुक्स लिखी गई हैं, जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, उन सभी के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 45 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो हैं इंटरव्यूज़ के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसमें कि हमने आपका उसमें टेक्निकल इंटरव्यू, उनके HR इंटरव्यू, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया और जो है आपके सामने डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए आज के ऐसा ही एक टॉपिक हमने और लिया है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आपके सामने डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी का जो ऑनलाइन टेस्ट होता रहा है प्रीवियस टाइम में। तो उसका जो सिलेबस है हम उसको आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस टाइम में रहा है कि जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो है मारुति सुजुकी में अप्लाई करते हैं, और जो ऑन कैंपस में उनका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो प्रीवियस टाइम में उसमें क्या क्या उनका जो सिलेबस रहा है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस उनके लिए भी है, और जो अदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो प्रीवियस टाइम में जो उनका पैटर्न रहा है ऑनलाइन टेस्ट का, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहे हैं। और जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसमें आपका एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट का सेक्शन, दूसरा टेक्निकल टेस्ट का सेक्शन, और तीसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट का टेस्ट सेक्शन उसमें रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं उनके टेस्ट में रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में, जो कि प्रीवियस टाइम में देखेंगे। और जो ड्यूरेशन है वो 72 मिनट्स टू 80 मिनट्स तक का उसमें ड्यूरेशन रहा है। तो आप ये मानिए मैक्सिमम जो देखा गया वो 72 मिनट्स का इसमें ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, तो 70 टू 80 मिनट्स का उसमें ड्यूरेशन है। और उसमें जो एग्ज़ाम जो होता है, उसमें जो ऑनलाइन टेस्ट का जो पैटर्न है, उसमें जो मेन जो आपके टॉपिक हैं, मेन जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए अब उसमें हम आगे बात कर लेते हैं। जो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सेक्शन है, जो पहला सेक्शन हम मान रहे हैं, सेक्शन 1 मान लीजिए, सेक्शन A कह लीजिए। ठीक है, सेक्शन A B C भी हो सकता है, सेक्शन 1 2 3 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रीवियस टाइम में सेक्शन है वो 3 सेक्शन रहे हैं। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहे हैं
उसमें 3 सब सेक्शंस रहे हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहे हैं आपके, जैसे वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी से जो है उसमें 10 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से जो है 10 क्वेश्चन रहे हैं। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कह लीजिए, उससे भी जो है आपका 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम के जो ऑनलाइन एग्जाम रहा है उसके सेक्शन में रहे हैं। और उसका जो ड्यूरेशन है टोटल 30 मिनट्स। इसका मतलब है कि 30 MCQ क्वेश्चंस के लिए जो आपका 30 मिनट्स उसमें रहे हैं। तो 1 मिनट में जो है एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एक तो प्रीवियस टाइम में ये पैटर्न रहा है उनका। इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो आपका जो टेक्निकल टेस्ट है, आपका टेक्निकल जो आपका जिस स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा या डिग्री किया, यहाँ पर मैंने मैकेनिकल स्ट्रीम का बताया है, ठीक है ना। मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस की जो स्ट्रीम है उनको लेके मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो अदर स्ट्रीम है, जैसे आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो दूसरी जो स्ट्रीम्स है उनका जो होगा वो उनके सब्जेक्ट से, उनकी जो स्ट्रीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लेकर के जो है मैंने यहाँ पर टॉपिक रखे हैं। जैसे मैकेनिकल में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होगा आपका, आईसी इंजन, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, मशीन डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, और आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे जो है आपका टेक्निकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के अंदर, ठीक है ना। मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेस में। लेकिन जो अदर स्ट्रीम के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो उनके जो है उनकी स्ट्रीम से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें से। तो जो मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस के लिए जो हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो कि जिसमें से ऑनलाइन टेस्ट में प्रीवियस टाइम में जो है मारुति सुजुकी में जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो इन मेन 8 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें टोटल जो क्वेश्चन है होंगे वो आपका 30 क्वेश्चन होंगे, और उनका ड्यूरेशन जो वो भी आपका 30 मिनट्स का ही रहेगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट में ही करने होंगे, ओके। तो आपका टेक्निकल टेस्ट से भी कितने क्वेश्चन हो गए? 30। जो आपका सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 में जो है आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। और सेक्शन 2 से आप कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स यहाँ हो गया, 30 मिनट सेक्शन 2 में हो गया, ओके। चलिए, इसके बाद जो थर्ड आता है वो तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये सेक्शन 3 होगा, जिसमें कि 50 बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे विच हैव टू रेट योरसेल्फ, जिसमें कि आपको अपने आप को रेट करना होगा, खुद को रेट करना होगा। तो इस तरह के 50 क्वेश्चंस होंगे, और उसका जो ड्यूरेशन है वो होगा आपका 12 मिनट। तो 12 मिनट में जो है आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे, MCQ क्वेश्चंस होंगे, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड होंगे, और जिसमें कि आपको अपने आप को रेट करना होगा, ठीक है। तो 12 मिनट में ही आपको वो 50 क्वेश्चंस करने होंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चंस के अंदर उनके ऑप्शंस इस तरह से होंगे, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू रेटिंग आपको करना है अपने आप को। तो उसमें आपको लेकिन 12 मिनट में 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ओके। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो पहले सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड आपका टेक्निकल सेक्शन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन करने होंगे, 30 मिनट में करने होंगे। और थर्ड सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन जो है आपको 12 मिनट में करने होंगे। तो टोटल आप देखेंगे तो 72 मिनट्स यहाँ से निकल गया। तो 72 मिनट्स में जो है आपको जो है जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके जो 3 सेक्शंस हैं वो उसमें आपको कंप्लीट करने होंगे, ओके। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं, जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी
क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं, तो हमने इसी बुक को लिखा है। और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जो उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। क्वेश्चंस, तो आज की इस वीडियो में जो है हमने आपको मारुति सुजुकी कंपनी में जो प्रीवियस टाइम में जो ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं उनमें इनका जो है क्या पैटर्न रहा है उसको आपके सामने रखा है। तो ये इनका पैटर्न रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसमें आपको 72 मिनट्स में जो है 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से करने होते हैं, 30 क्वेश्चन टेक्निकल से होते हैं, 30 मिनट्स ड्यूरेशन दोनों में रहता है। सेक्शन ए में 30 मिनट्स मिलेंगे, सेक्शन बी में 30 मिनट्स मिलेंगे और आपका जो सेक्शन सी उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसमें कि आपको अपने आप को रेट करना होगा, रेटिंग करनी होगी और उसमें 12 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे और टोटल जो ऑनलाइन टेस्ट का ड्यूरेशन है वो आपका 72 मिनट्स का रहता है, जो कि प्रीवियस टाइम में देखा गया है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आज आपके सामने जो मारुति सुजुकी का जो प्रीवियस टाइम है, जो ऑनलाइन टेस्ट का जो उनका जो ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न है उसको आपके सामने रखा। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।